कि जयति जयति जय अंबिका, जय गणराज गणेश। जयति जयति अंजन सुवन, जय जय रमा रमेश। आदरणीय जनता जनार्दन, प्यार करने योग्य बच्चे, आदर करने योग्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति आदरणीय माताएं और बहनें, आज राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आप सबके समक्ष में बहुत ही पुराना इतिहास ढोला और मारू का प्रेम आज टूटी फूटी वाणी में आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए। हारे कंपिलगढ़ के भूप थे श्री बुद्ध जी महाराज, सूखा पड़ी इनके राज्य में बिगड़ी गए सबका। आदरणीय कंपिलगढ़ के महाराज श्री बुद्ध जी, इनके राज्य में जब सूखा पड़ जाती है और दोस्तों प्रकृति जब इंसान को कष्ट देती है तो इंसान टूट जाता है। ऐसा ही नहीं, अरे सूखा पड़ गई राज्य में, भूखमरी हुई गई भारी। महाराज के राज्य में शासन में सूखा है, और जब सूखा है तो महाराज अन्न के लिए दुखी हैं, जल के लिए दुखी हैं, भूमि बंजर है, महाराज बड़े दुखी रहते हैं। मोहन हारे विपत में विपत्ति रे, विपत में विपता, विपत में बैल रे कंधा दे जा। अरे घर को भैया बात नहीं पूछे, नातेदार पीछे दे जा। सभी सन्यासी राजा के तेज को करी अपमान। महाराज भूपमन हरे बड़ो दुखारी है, सुधन और परिवार संग करी चलवे की तैयारी है। मुसीबत में जब सब साथ छोड़ जाते हैं तो दुनिया में एक पवित्र रिश्ता और होता है जिसे मित्रता कहते हैं।
आज महाराज बुद्ध जी कंपिलगढ़ को छोड़ करके अपने मित्र के राज के लिए प्रस्थान करते हैं। भैया मालव प्रांत के भूपनल बड़े दयालु हैं। भैया मालव प्रांत के भूपनल बड़े दयालु हैं। मुसीबत हो, जहाँ कष्ट हो, उस जगह को छोड़ दो। तो कुछ समय के बाद चक्र जरूर बदलता है। आज महाराज अपने मित्र नल की ओर प्रस्थान करते हैं। भूपनल बड़े दयालु हैं, भूपनल बड़े दयालु हैं। मालव प्रांत के राजा भूपनल बड़े दयालु हैं। महाराज कंपिलगढ़ सम्राट श्री बुद्ध जी अपनी पत्नी को लेकर के, अपने घोड़ाओं को लेकर के, अपने मंत्री सामंतों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान के भरोसे इस राज्य को छोड़ के जाता हूँ। शायद यहाँ से निकल जाऊँ तो यहाँ की धरती माता भगवान से अपना संपर्क साध ले, अन्न प्राप्त हो, जल प्राप्त हो। शायद मेरे ही कर्म खराब हैं जो यहाँ बारिश नहीं होती है। हुआ ये, महाराज नल के जब राज्य में महाराज बुद्ध जी प्रवेश करते हैं कि नरवरी गढ़ी के वो नल राजा और लखी मित्र को अति हर्षाए हैं। सिंहासन छोड़ की दौड़ पड़े कि राजा बुद्ध कंठ लगाए हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है। जैसे द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने सुदामा को गले से लगाया, उसी तरीका से महाराज नल चेहरे की रूहानी पढ़कर के समझ गए कि मेरा बुद्ध मित्र विपदा का मारा है। कवि श्रृंगवेरपुर में दिखे, कवि द्वारका में पैर धुलाती है। मेरे भैया महाराज गले से लगाने लगे, रानी ने रानी को पकड़ लिया, महाराज ने अपने मित्र बुद्ध को पकड़ लिया और एक बात कही, बड़े दिनों में आए हो,
प्रेम की धारा बहती है, दो दिल अंदर माए, इतनी गहरी होती है मन डूबे तनना। तो ध्यान देना, शायद अब ऐसे मित्र न हो, क्योंकि मोह पे कुछ और बाद में सुधीर भाई कुछ होता है। महाराज आराम से अपने घर में रखाते हैं। कभी ये महसूस नहीं होने दिया बुद्ध जी को कि हम पराए घर में रहते हैं। आरे दिन दिन बाढ़े प्रीत, प्रेम की रीति कहीं ना जाई। अरे एक साल बीत गई रे, वो रीति कहीं ना जाई। महाराज बुद्ध की पत्नी जो गर्भवती हैं, उन्होंने वहां एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। अरे बुद्ध की सुंदर लली, चमल की कली रही मुस्काई। अरे खेले कूदे आंगन में, तुम्हें भारत रहे समझाई। अरे भारत रहे समझाई मित्रों, भारत रहे समझाई। अरे ढोला और मारू की गाथा रहे कैसेट में गाई। अरे सुनो नरवर की कहानी, की लल भूप की सुंदर रानी। अब सुनो नरवर की कहानी। के दमयंती सुगड़ सयानी, जानी चलो कुमर लासानी। दमयंती सुगड़ है रानी, महाराज दोनों मित्र प्रेम से जब रहते हैं, अंततो गत्वा महाराज बुद्ध को ये चिंता सताती है कि जिस स्थिति में मैं रह रहा हूँ, ये स्थिति एक कायर की है कि अपनी प्रजा को, अपने राजपाट को, मंत्री संतरियों को पास छोड़ करके मैं चला आया हूँ और चैन से यहाँ समय गुजार रहा हूँ। पता नहीं कैसे रहते होंगे मेरी प्रजा के लोग, पता नहीं मुझे गाली देते होंगे या प्रशंसा करते होंगे। तो महाराज ये जानते हैं कि मैंने कायरता का काम किया है, संघर्ष को पीठ दिखा के भागा हूं। और हुआ ये, अरे पिंगल गड़बारी सह गई रे, अरे खुशी भये नर नारी।
धरती माता ने अच्छे संकेत दिए। पिंगलगढ़ का एक दूत महाराज नरवरगढ़ के शासन में प्रस्थान करता है। महाराज नल से मिलता है कि आपके अतिथि हैं हमारे महाराज बुद्ध जी, उनसे मुलाकात करा दीजिए। महाराज ने मुलाकात कराई। सेवक बोला है महाराज चलो अब हरे पिंगली अपने देश, हरे प्रजा बुलाई रही तुमको राजा, अरे खुशी भये नरेश। भैया सुने सेवक के वचन, चलन की करी रहे तैयारी। अब तो सुने सेवक के वचन, चलन की करी रहे तैयारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे जब पास में पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं उनमें भी इतना हित हो जाता है कि जब बिछड़ते हैं उन्हें भी कष्ट होता है। कहाँ सालों दोनों मित्र एक साथ एक ही जगह एक छत के नीचे रहे, दोनों रानियां सालों एक ही छत एक ही घर में रहीं, भला जब बिछड़ते हैं तो दोनों दिल रो रहे हैं। चलने की जब बात आई हुआ ये, अरे दोनों बैठे भूप उदासी चेहरा पे छाई, अरे बहु विदाई को समय नीर रो नैनन से आई। महल में रोई रही रानी रे, महल में रोई रही है रानी, अरे मल में उठक हिलोरी बरसी रो नैनन से पानी। महाराज महारानी एक दूसरे की तरफ देख करके रोते हैं कि हम अपने मित्र को छोड़ के जा रहे हैं। इधर महारानी दमयंती और महाराज नल अपने मित्र को और देख करके रोते हैं कि हमारा मित्र न छोड़ के जा रहा है। बात एक मन में आई है रे, बात एक मन में आई है, हरे चारों चले गए बैठी रहे आपस बतलाई है। चारों लोगों ने जब एक दूसरे को गले लगाया तो एक बात कही, खुशी मन सभी मनाए रहे, अरे बालकपन में ब्याह हो सब रस्म निभाई रहे। महाराज बुद्ध के जो कन्या है और राजा नल का जो पुत्र है जिसका नाम है ढोला, बोले बच्चापन में विवाह कर देते हैं, हमारे इस रहने का ये निशानी होगी कि हमने अपने बच्चों का बाल्यावस्था में शादी कर दी। अंततोगत्वा आने वाले समय में हम समधी हो जाएंगे और समधी से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं होता। सुधीर जी
लोग लड़का और लड़की के वर्गबंध मिलाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि लड़का लड़की के वर्गबंध बाद में मिले, पहले समधी समधी के वर्गबंध मिलते हैं। सब माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब बराबर बुद्धि के दो लोग हों, वो एक दूसरे को अपने बेटा बेटी दे सकते हैं। सहनाई हरे लाते तारी वही लोग रे गीत मंगल गाई। दोनों मित्रों ने अपने को एक दूसरे का समधी बना लिया और बेटा ढोल का विवाह मारू से कर दिया। अभी दोनों को इतना भी होश नहीं है कि विवाह कहते किसे है। हुआ ये 1.5 वर्ष की मारू है, 3 के ढोल कुमार, हरे नर वरगढ़ में ब्याह हो, खुशी भरे नर नार। महाराज ने उचित समय पाकर के विदाई प्राप्त की है और अपनी बेटू मारू को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के महाराज कंपिलगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। सोच रहे हैं कि कंपिलगढ़ को चल दे सजदजी बुद्ध महाराज, नरवरगढ़ के सब रोई रहे, मानो बिगड़ गए सब काज। क्योंकि बिछड़न बड़ा दुखदाई होता है। राजा लल ने गिरा उचारी कि मेरी सुनियो मित्र बलधारी। राजा नल ने गिरा उचारी, मेरी सुनियो मित्र बलधारी। महाराज बुद्ध कहते हैं राजा नल से कि रोइए नहीं, अब तो हम समधी समधी हो गए हैं। मैं तुम्हें भूलने वाला कहाँ हूँ। हमने ऐसा कर्म ही नहीं किया है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं।
आज महाराज एक दूसरे को प्रणाम करके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। और महाराज बड़े खुश हैं कि मेरे राज्य में बारिश हो गई है। पिंगलगढ़ बारिश वही सुखी वहे नर नारी, संकट सबको टली गो श्रोता सुनो यंगार। महाराज जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, महाराज के जयकारों का घोष होता है। नगर निवासियों ने फूलों से महाराज का सत्कार किया है। और आगे देखिए, इसे कहते हैं कलयुग का प्रभाव। अरे ढोल कुमार भाव 12 बरस को, और नल ने करी सगाई रे, और रेवा नाम की सुकुमारी बने घर में आई रे। महाराज नल ये भूल गए कि हमने अपने बेटा ढोल का विवाह मारू से बुद्ध की बेटी से कर रखा है। के मारू और ढोला के विवाह की नाई कोई चिकर चलाई रे, के रेवा ढोला मस्ती में रहे अपनों समय बिताई रे। धीरे धीरे जवान अवस्था हुई तो महाराज ने ढोल कुंवर की शादी कर दी है। लेकिन ये भूल गए कि बचपन में हमने अपने बेटे की शादी मारू से भी कर रखी है, उसकी भी विदा करानी है। लेकिन समय आने पर इधर महाराज बुद्ध जी की पत्नी अपनी बेटी मारू को बताती हैं कि तुम्हारे पति ढोल कुंवर हैं। वो श्रृंगार करके अपना जीवन गुजारती हैं, लेकिन इधर से नरवरगढ़ से कोई संकेत नहीं है कि हम तुम्हें लेने आएंगे, विदा कराने आएंगे। हुआ ये हारे प्रीति की रीति अरे ले भाई जाइयो, दगाबाजी न करियो ओ ढोला, दगाबाजी न करियो। मारू अपनी सखियों से अपने पति के बारे में चर्चा करती है, लेकिन महाराज नरवरगढ़ सम्राट नल के पुत्र का कोई जवाब ही नहीं जाता है। हरे प्रीति की रीति निभाई जाइयो, दगाबाजी न करियो।
सगाई। बालकपन में भई सगाई, और ढोला तो याद न आई। के भामर को फर्ज निभाई गइयो, दगाबाजी न करियो, ओ ढोला दगाबाजी न करियो। आज अपने बाप के बागों में मारू रोती है, चिट्ठियां भेजती है लिख लिख करके मोहन। के बचपन की मोहब्बत को दिल से जुदा न करना, कि जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ढोला याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। भगवत श्रोताओ, अपने पति के विरह में व्याकुल सी रहती है वो मारू, और ऐसा ही नहीं ढोला से मिलने की कोशिश न करती हो, बहुत करती है। मारू पाती भेजती पर रे वाले ते दुबका, अरे ढोला को मालूम नहीं कहीं मारू रही बिलखा। अपने पति देव के लिए हर हफ्ते चिट्ठी लिख करके भेजती है, लेकिन चिट्ठी ढोला की पत्नी रेवा के हाथों में खत लग जाता है, फाड़ के फेंक देती है, ढोला तक चिट्ठी नहीं जाती है। ऐसा ही नहीं, हरे कंपिलगढ़ के बाग में मारू रहे उदास, सब सखियां समझाई रही बैठी उनके पास। काहे को उदास रहती है? होगा वही जो राम रची राखा। अगर तेरे नसीब में तेरे प्रीतम का प्यार होगा तो तुझे भाज करके मिलेगा। और श्रोताओ, हुआ ये, एक ढोलिया गा रहा, हरे बजा बजा के ढोल, मारू विनती करी रही, सुनो ढोलिया बोल। शायद चिट्ठी नहीं जा रही है, तुम ही एक काम कर दो। बोल क्या? कि गा बजा कर के ढोल पर मेरे पति को मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दीजिए ना। तो ढोलिया कहता है कि वैसे ये काम
तूतों के होते हैं, हम तो गाँव जाके पेट पालने वाले लोग हैं। प्रेम भरे शब्दों से मारू हाथ जोड़ के आंखों में आंसू डाल के कहती है, तो ढोल वाला मान जाता है और सोचता है कि किसी प्रेमी की मदद करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अरे सुने मारू के बोल, ढोलिया ढोल बजावत जावे। ढोलिया को शुरू से लेके और अब तक की अपनी प्रेम कहानी जब मारू ने बताई है, तो गायक होते हैं, छोटी सी चीज को बड़ा कर ले, बड़ी से छोटी कर ले। पूरी प्रेम कहानी का रिवीजन करता जा रहा है ढोल पर कि महाराज नल के पुत्र ढोल को जरूर सुनाऊंगा ये प्रेम कहानी। हरे सुन मारू के बोल, ढोलिया ढोल बजावत जावे। और मंजिल दर मंजिल चले ढोलिया मालवा देश से आवे। आज ढोल बजाता जा रहा है, प्रेम के गीत सुनाता जा रहा है ढोलिया। अरे नरवर गड़ी गई लो हर साई देखी मन भावे। के जो मारू दो संदेश ढोलिया रोई रोई की गावे। जब ढोला ने सुन पाई कोई रो ढोलिया गाई। के जब राजा ने सुन पाई सैनिकों ने बताया महाराज एक ढोलिया आया है और रो रो करके पता नहीं क्या प्रेम कहानी जी गाता है, रोता बहुत है। महाराज बोले शायद किसी गम का मारा होगा, हमारे पास बुला के लाओ। के लो अपने पास बिठाई के ढोला ने गिरा सुनाई। लो अपने पास बिठाई ढोल कुंवर ने उस ढोलिया से कहा, लगता है प्यारे ज्यादा गम के मारे हो। तो बोला महाराज कुछ भी समझ लो। तो ढोल कुंवर कहते हैं कि हे गाने वाले कोई ऐसा राग सुना दे जो मुझे भी विचलित कर दे, सोचने पर मेरी तबीयत खुश हो जाए। तो बोला बिल्कुल। अरे राजा जी आज महाराज के दिल पर कटाक्ष करता हुआ वो ढोलिया कहता है, अरे राजा जी अरे धोखा मती
हो जाएगी खुआरी। प्रथम स्थान उसका होता, जाती पहली भमरियां नारी। राजा मेरी वाणी सुन लियो, गायक धीरे धीरे कहे के ढोला वाणी सुन लियो। मेरे भैया आज महाराज सोचने लगे ये तो हमारी ही कथा कह रहा है, गलती हो गई। मारू ढोला ब्या को कहे ढोलिया गीत, अरे डारी भमरियां भूली गए ढोला मेरे मीत। थोड़ा कहना ज्यादा समझना। महाराज नल के पुत्र ढोल कुंवर कोई बेवकूफ तो नहीं थे, वो सब समझ गए कि ढोल कुंवर ने जब सुनो मारू को संदेश, हरे दिल की धड़कन बढ़ी गई, चल दे कंपिल देश। ऐसा ही नहीं, हारे जब से सुनी ढोला हारे मारू की कहानी,
कुंवर अपने विचारों पर भावुक होते हुए कंपिलगढ़ के बागों में पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही नहीं कि कंपिलगढ़ नृप बुद्ध की बेटी हरे सखियन संग बाग में आई है। आज ढोलिया के द्वारा विवेक जागृत हुआ, मारू की याद आई। आज कंपिलगढ़ के बागों में ढोल कुंवर विचर रहे हैं। शायद यहाँ राजकुमारी जरूर आती होगी। महीना है के अंबर में बदली छाई है। करहा पर चढ़ कर के ढोल कुंवर जैसे ही बाग में प्रवेश करते हैं तो माली पूछता है आप कौन हैं, और बिना हमारी आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। तो ढोल कुंवर कहते हैं कि हे भैया माली, मेरा आपसे कोई विवाद थोड़ा ही है। तो कि हम नर पर कर से करना है कि तब तक मालिनियों कहने लगी, तब तक मालिनियों कहने लगी कि यही तो मारू को करना है। मालिन कहने लगी, महाराज तुम नहीं जानते हो इस लड़के को, इसकी तो तलाश है। हमारी राजकुमारी रोज यहाँ आती हैं, ढोल ढोल कुंवर ढोल कुंवर ढोल कुंवर कह करके रोज बिलकती हैं, ये वही लड़का है शायद। माली कहने लगा तेरी बुद्धि ठीक है, वो ऐसे कैसे बगैर संदेश के, बगैर दूतों के, बगैर सेना के नहीं आएंगे। बोले तुम मारो मत मानो, लेकिन ये तो है। आज किसी ने जाके मारू से जब ये कहा कि मारू ने जब ये सुना ढोल कुंवर गए आई, एक सखी से कही रही बंगला में लियो बैठा। मारूबाई पास में बोली बचन सुना,
यदि मेरे पति आप हो तो करहा दे नचार। अगर आप मेरे वास्तव में ही पति हैं, आपके ही साथ मेरी भामरें पड़ी हैं, और जब छोटे से थे तो विवाह गंधर्व हुआ था परिवार की सहमति से, लेकिन समय के अनुसार छविलौन बदल जाती है। अगर आप ही मेरे पति हैं तो मेरी शर्त स्वीकार करें। ढोला ने देर नहीं की और हुआ ये, हरे पति कंठ से तुरंत लगाए लो, करी पकड़ी पलंग बैठाए लो। मारू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है श्रोता बंधुओं। कि मुस्काई कहे मारू मानी, तुम सैया में प्यारी रानी। कहा तुमने समय बिताए लो, करी पकड़ी कंठ बैठाए लो। आज ढोल कुमर साज बाज बाजे के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से और अपने ससुर साहब के द्वारा अपनी पत्नी मारू की विदा कराते हैं। अरे मारू ढोला प्रेम की हरे दई मिसाल बनाई, हरे आगे बाले भाग में तुम्हें कौनों दे सुना। महाराज की ढोलक हरे मोहन बजाते हैं, नगला भाट के मिजाजी चिमटा आज खनकाते हैं। पाठक जी कलम चलाते हैं, अरे राठौर के सिट दिल्ली में भारत गाते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे ढोला, अरे ढोला मारू को बने रहियो, ढोला मारू को बने रहियो। ढोला मारू को बने रहियो।